बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद इरफान फ्राम माइसल इंग्लिश। तो आज का हमारा पैराग्राफ है उर्दू का, जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अहम समझते हैं। पहला सेंटेंस है ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे देयर का। देयर आर मैनी, बहुत सी, मैनी थिंग्स इन लाइफ। देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अहम समझते हैं। विच, जिनको वी कंसाइडर, विच वी कंसिडर, जिनको हम समझते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जिनको हम बहुत ही अहम समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत गैर अहम साबित करती हैं। एंड येट, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जब एक ही चीज़ को दो बार बयान किया जा रहा हो, जैसे कि जिनको हम बहुत अहम समझते हैं लेकिन वो अहम नहीं है। तो इस तरह हम वहाँ पे एंड येट का यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड येट, यानी कि आखिरकार या वो क्या करते हैं, दे प्रूव ऑफ नो वैल्यूज। वो फिर यानी हम जो इंग्लिश बनाते हैं उसको मफहूम के मुताबिक बनाया जाता है कि लेकिन वो अपने आप को बहुत गैर अहम साबित करती, यानी उनकी कोई कीमत नहीं होती। जिन चीज़ों को हम बहुत अहम तस्वर करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन उनकी बाद में पता चलता है कि उनकी तो कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि एंड येट दे प्रूव ऑफ नो वैल्यूज। दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हम मामूली और बदसूरत समझते हैं, दूसरी तरफ यानी ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द थिंग्स, वो चीज़ें, द थिंग्स विच वी कंसिडर, जिनको हम तसव्वुर करते हैं या ख्याल करते हैं या समझते हैं, विच वी कंसिडर, मामूली, मामूली के लिए हम लिखेंगे पेटी, एंड बदसूरत के लिए अगली। ऐसी चीज़ें, द थिंग्स विच वी कंसिडर पेटी एंड अगली, जिन चीज़ों को हम मामूली और बदसूरत समझते हैं, हैरान कौन हद तक वो फायदेमंद साबित होती हैं। हैरान कौन हद तक, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, हैरान कौन हद तक वो फायदेमंद साबित होती हैं। सरप्राइजिंगली प्रूव फ्रूटफुल, फायदेमंद के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंग्लिश में से फ्रूटफुल के। यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है कि ऑन द अदर हैंड द थिंग्स विच वी कंसीडर पेटी एंड अगली। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है यहाँ तक कि पेटी एंड अगली सरप्राइजिंगली प्रूव फ्रूटफुल, के हैरान कौन हद तक वो फायदेमंद साबित होती हैं। यह बात हमें इस नतीजा तक ले जाती है, दिस थिंग, ये बात, दिस थिंग यानी ये बात हमें ले जाती है, हमें ले जाती है। दिस थिंग लीड्स अस, ले जाती है, कहाँ ले जाती है, लीड्स अस टू द कंक्लूजन, टू द कंक्लूजन यानी नतीजा। यह बात, दिस थिंग लीड्स अस, हमें ले जाती है, टू द कंक्लूजन, नतीजा तक ले जाती है। कौन सा नतीजा तक ले जाती है, अब हमने आगे देखना है। दैट
कि हमें चीजों की जहरी दमक से धोकर नहीं खाना चाहिए। तो वी शुड नॉट इस बात तक ले जाती है कि वी शुड नॉट हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए धोकर खाना। बी डिसीव्ड, वी शुड नॉट बी डिसीव्ड, हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। किससे धोखा नहीं खाना चाहिए? बाय द जहरी चमक दमक से, चीजों की जहरी चमक दमक से, यानी कि अपेरेंट जहरी, ग्लिटर्स चमक, अपेरेंट ग्लिटर जहरी चमक दमक से। तो यहां से हमारा है सेंटेंस कि वी शुड नॉट हमें नहीं चाहिए, बी डिसीव धोखा खाना, बाय द अपेरेंट यानी जहरी, ग्लिटर चमक, किसकी जहरी चमक दमक से? थिंग्स की, ऑफ थिंग्स, चीजों की जहरी चमक से हमें धोखा नहीं कहना चाहिए। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस है, देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ व्हिच वी कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट दे प्रूव ऑफ नो वैल्यूज। On the other hand, the things which we consider petty and ugly surprisingly prove fruitful. This thing leads us to the conclusion that we should not be deceived by the apparent glitter of things. तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुनिए 2-3 दफ़ा, फिर आपको ये याद हो जाएगा। और इसको आपने मेरी हेल्प के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय देनी है, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।